था 97-98 के अंदर राजस्थान विद्यालय का, तब ये मैसेज हुआ करता था जब हम पढ़ते थे कि मुंबई में जाट समाज ने आह्वान किया, उसका देश के अंदर एक जबरदस्त तरीके से मैसेज जाता था। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा हरियाणा प्रांत के मेरे भाइयों का, जिन्होंने शुरुआत की शेखावाटी, और उसके बाद धीरे धीरे मारवाड़ और राजस्थान और तमाम हमारे जो लोग हैं आज हजारों की तादाद के अंदर दिख रहे हैं। धर्मवीर जी को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा एमपी साहब को कि धर्मवीर जी आपने हमेशा लड़ाई लड़ी, अभी भी बीजेपी के अंदर आप बैठे हैं, फिर भी किसान के मामले में हो सकता है कि आप खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन आपके मन में हमेशा पीड़ा रहती है कि किसानों, और चूंकि मेरा परिवार भी लोकदल जनता दल था, हम जो पढ़ते थे स्कूल में इनको सुना करते थे, हम भी जुड़े हुए थे इसी परिवार में, एक ही जगह जुड़े हुए थे। तो धर्मवीर जी ने लड़ाई छोड़ दी और मेरे गले में डाल रखी लड़ाई, इसलिए कह रहे थे सलमान जी लड़ते रहते हैं। और ये इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपने जमाने के अंदर, और एक बात जो इन्होंने कही कि हमें धैर्य रखना, धैर्य हम नहीं रख पा रहे हैं। जब आया था तमाम कुर्सियां भरी हुई थी, अब जब मैं बोल रहा हूं लोग बोल बोल के जा रहे हैं, कह रहे, कोई कह रहे खाना ठंडा हो जाएगा, कोई कह रहे वो हो रहा है, धीरे धीरे सड़क रहे, कोई कह रहे बच्चा रो रहा छोटा, तो धैर्य कहाँ है? जब धैर्य अपन 2-3-4 घंटे का नहीं रख पा रहे हैं तो सत्ता हासिल करने के लिए तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अंग्रेज जब आए थे व्यापारी बन के हिंदुस्तान के अंदर, और लगा कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से फूट डालो, राज करो, और 150-200 साल राज करके चले गए। इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य जिस दिन आपने रख लिया और सड़क पर बैठ के संघर्ष आपने सीख लिया, हाँ नारे जोश संख्या के अंदर आपने राजस्थान में जो रैलियां करी हुंकार के माध्यम से, उस समय पूरा देश जग उठा था। जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, भाइयों जो नारा लगता है जय भगवान जाट बलवान, उसके अंदर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के जाटों ने हमेशा सादत दी, लड़ाइयां लड़ी, इतिहास उनके संघर्षों से अठा पड़ा है। वो नारे हमें हमेशा जो इतिहास है वो संघर्ष सिखाता है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर 22% आबादी होते हुए आपका सीएम नहीं बना, और आपके नेताओं ने हमेशा कभी तो गहलोत के नारे लगाए, कभी वसुंधरा के लगाए, और तो और सचिन पायलट जिसकी उम्र छोटी है उसके भी कई नेताओं ने नारे लगाए, अभी भी लगा रहे राजस्थान के अंदर। इसलिए आपको सोचना होगा कि 22% की आबादी शेड्यूल कास्ट को साथ ले, मीणा, गुजर, यादव, मुस्लिम तैयार खड़ा है, और राजस्थान में आप 100 से पार सीट जीत सकते हो, लेकिन खाली नारों से, सोशल मीडिया से काम नहीं लगेगा। उस समय आपको यहां से, मुंबई से तमाम लोगों को आह्वान करना होगा कि राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना है और जाट को सीएम बनाना। ये मुंबई से आप आह्वान करोगे तो यहाँ आप ठीक हो जाएगा। और मैं तो ताई हमारे बीच बैठी है, इनके किस्से में सुनता था, मंदा ताई जी के, बहुत बड़ी नेता है, मराठा है, और मराठा और जाटों का अच्छी दोस्ती इतिहास के अंदर हमेशा रही। जाट लड़े, मराठे लड़े, और मुगलों को अगर सबक सिखाया, और मुगल जिन जातियों से डरते थे उसमें जाट और मराठे थे। आज भी देश के अंदर जो गीत गाया जाता है, जिसके अंदर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और भाइयों जब आपकी वीरता याद दिलाने के लिए गीत गाया जाता है, वो तो सब जगह, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ये सिख, जाट, मराठे, और सिखों में जो जट सिख है वो तो आपसे ही तो सिख धर्म के अंदर गए थे। तो जाट समाज तो ऐसा समाज है, कोई पंथ आया, कोई धर्म आया, कोई भी चीज आई, जाट उसकी तरफ गया। एमपी साहब ने कहा कि दिल्ली के बाद ढाबा खोल लो, चल पड़ो, स्कॉर्पियो ले लो, फॉर्च्यून ले लो, सारी फॉर्च्यून, देसी ट्रैक्टर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, देसी घी, जिधर चलते हैं ट्रांसपोर्ट में आगे पूरे देश वाले, पहले सारे का चलो ट्रांसपोर्ट, सारी ट्रक बसें इनके पास है, चलो मुर्गे ले लो, सारे पंजाब तक ले लो, सरदार हमारे भाई है, ये और जाट ही मिला लो तो 6 इलाका करीब लोगों के पास है। तो जाट एक नई दिशा की ओर जाता है, लेकिन धैर्य सबसे बड़ा है। आप चाहते हो 2 घंटे में रिजल्ट मिले, आप चाहते हो नारे लगाकर 50,000 की भीड़ करके कब्जा कर लिया, वैसे नहीं हो सकता। मैंने 5-5 लाख की रैलियां करी, पार्टी मैंने बनाई धर्मवीर जी राजस्थान के अंदर, कभी क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनी राजस्थान की। हम लोग जो परिवार से आते हैं लोकदल जनता दल के, आप हरियाणा यूपी के नेता थे, सही है,
चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, दो नेता हुए किसानों के सबसे बड़े, जिन्होंने एक कर्जा माफ किया और एक ने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। और हरियाणा का जो जाट आरक्षण आंदोलन, मैं लोकसभा के अंदर हमेशा कहता हूं कि मराठों को आरक्षण दो, जाटों को आरक्षण दो, गुजरों को आरक्षण दो, तमाम जातियों को जो लड़ाकी है। लेकिन जब जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा के अंदर चला था तो बहादुरगढ़ तक मैं जाके आया था, और वहां जब मैंने देखी कि हमारे समाज के लोग मंचों पे राजनीति के अंदर किस तरह लड़ रहे, बच्चे वहां सीने पे गोलियां खा के समाज के लिए शहादत दे रहे थे, तो मैं तो बहादुरगढ़ से आगे गए नहीं धर्मवीर जी। मैंने राजस्थान में 300 जगह जाट आरक्षण आंदोलन में जो बच्चे हमारे शहीद हो रहे थे उनके लिए राजस्थान में आंदोलन कर रहा था। उस समय विधायक था, और इतिहास के अंदर वो चीज लिखी गई कि आरक्षण आंदोलन में सबसे बड़ी शहादत अगर किसी कौम ने दी तो राजस्थान में गुजरों ने लड़ाई लड़ी और पुलिस को भागना पड़ा, और जाटों के संघर्ष के आगे मिलिट्री को पीछे हटना पड़ा। तो हरियाणा का जाट, अरे सही, मैं यही कह रहा था एमपी साहब को कि अब हमारे लोग जगह हैं, राजस्थान के लोग ताकतवर हैं। धीरे धीरे पढ़ाई की बात आई, हमारे तो ऐसे नेता थे राजस्थान के अंदर, आपको एमपी साहब पता भी नहीं होगा, कि मंच पे भाषण देते थे कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लोग ताली बजा के वोट डालते। ऐसा कहते कि बच्चियां अगर पढ़ी तो भाग जाएगी, बच्ची को मत पढ़ना, और 2 वोट लोग जोरदार बात करेंगे। तो इन स्थितियों से हम लोग गुजरे। हमारा तो पीने का पानी अभी तक नहीं आया, तो पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें तो धन्यवाद दो, इस प्रांत में पैदा होकर, छोटे से गांव में पैदा होके, जब देश में आवश्यकता पड़ी किसानों को, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर उत्तरी भारत में किसी किसान का बेटा, जाट का बेटा सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था, उनका कौन को सम्मान करे। और इन्होंने बहुत कहा कि छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन वोट कितने मिलेंगे आपको ये अंदाज लगा लो आप। और ये सही है, किसान आंदोलन के अंदर किस तरह नारे लगते थे मुझे पता। पिलानी नजदीक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां मैं 23 के चुनाव के अंदर गया, मैंने कहा भाई यहाँ तो 1 लाख वोट जाटों के हैं और शेड्यूल कास्ट की सीट है, ये तो मेरी जीता दो, 5000 वोट है यार। बाद में कह रहे थे यार हनुमान जी को अकेला छोड़ दिया अपन ने, आप तो मुझे अकेला छोड़ रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ। एमएलए कुर्बान कर दिया, आवश्यकता पड़ते एमपी भी करते, क्यों रैली में तो भाई 6 बार चुनाव जीत गया, और मेरी हर परिस्थिति में जीता, और राजस्थान में क्रांति भी ले आया। और ये क्रांति मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, नॉर्थ ईस्ट से लेके इंग्लैंड तक आपको नजर आएगी कि तेजाजी महाराज के गाने लंदन में भी तेजाजी महाराज जी थे। नाथुराम ने तो कभी तेजाजी की जय नहीं बोली, कभी मंदिर में नहीं जाते थे, फिर भी जीतते थे। रामनिवास जी भी जीतते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल तेजाजी का जयकारा राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर लगाया। और देश के नेताओं को पता चला कि वीर तेजाजी महाराज का भक्त है, और तेजाजी के बारे में फिल्में भी बनने लगी, सारी बात होने लगी, और आने वाला ठीक समय भी ठीक है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, अपन लोग ग्रुप में जल्दी बढ़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते, बड़ा कहां गए यूं देखने लग जाते हैं। ये नहीं देखना है, मुंबई में तो एक ही चीज देखनी है, हम इस देश के अंदर किसी भी कोने के हैं वो एक है, और हमारे साथ साथ हमारे मिलती जुलती संघर्षशील जातियां जो महाराष्ट्र के अंदर है उनको भी साथ लेके चलना, उनकी भी सेवा में करना। क्योंकि कोरोना काल के अंदर मैंने देखा था जिस तरह मारवाड़ियों की तारीफ कोरोना काल में हुई, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के हमारे समाज के लोगों की तारीफ हुई कि कोविड के अंदर ये लोग सेवा कर रहे थे, जान हथेली पे लेके लोगों के लिए किस तरह कैंप खोले, किस तरह खाने की व्यवस्था की, किस तरह मेडिकल कोरोना वॉरियर बढ़ के आप लोगों ने सेवा की, वो देश याद रख रहा है। इसलिए भाइयों, मुंबई से एक मैसेज देश के अंदर जाना है। देखिए हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये तो सब साथ है। दिल्ली के प्रधानमंत्री भी आप बन गए, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो भी हमारे ही भाई जाट है, लेकिन राजस्थान पे आपका कब्जा नहीं हुआ। इसलिए राजस्थान पे कब्जा करने के लिए अभी एकजुट होके हमारे शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, जो मैंने बताया आपको याद है, गुजर, मीणा, तमाम जातियां तैयार खड़ी है कि आप नेतृत्व करो, आगे आओ, और थोड़ी सी अगर हिम्मत रख लोगे तो मेरे हिसाब से सारा काम ठीक हो सकता है। और जो एक कई बार क्या होता है, किसी जाति का उत्थान होता है राजनीतिक रूप से, कई बार धीरे 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 फिर जाति की पॉलिटिक्स खात्मे की ओर चली जाती है।
एक बार हम अभी डाउन के अंदर चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को भी आपने ताकत का एहसास दिलाया। पंजाब से जाट सिखों ने आंदोलन को उठाया, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली का किसान जाट साथ आया। वो तो कहने का किसान आंदोलन था, वो तो मैं ये कह सकता हूं कि उसमें तो 98% जाट ही सड़क में लड़ रहा था। और हनुमान बेनीवाल उसमें वो सांसद था जिसने भावनाओं में आके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और सारे समीकरण राजस्थान में कैसे हो गए, एनडीए से इंडिया अलायंस की ओर आ गए और इंडिया अलायंस के अंदर भी राजस्थान में वही संघर्षवादी लड़ाई जारी रही। तो मैं सत्य के साथ हूं, आपकी मैं चिंता करता हूं। जब आर्मी को ठेके में दिया, एक व्यक्ति लड़ाई